राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को हनुमान जी की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के दो बेटे थे, रमेश व राघव। रमेश बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी नंदिनी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। साहूकार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह पूजा पाठ में जरा भी विश्वास नहीं रखता था। वह अपनी बहू को यह सब करने के लिए मना करता रहता था। एक दिन मंगलवार के व्रत के बाद नंदिनी हनुमान जी के मंदिर गई। वहां उसके मन में विचार आया कि वो हनुमान जी को चोला चढ़ाए। उसने घर आकर यह बात सबको बताई, पर साहूकार ने मना कर दिया। परंतु हनुमान जी को चोला पहनाने के लिए नंदिनी ने अपने बचाए हुए कुछ पैसों से चुपचाप चोला खरीदकर हनुमान जी को चढ़ा दिया। कुछ दिन बाद यह बात साहूकार को पता चल गई। वह गुस्से में घर आया और उसने रमेश और नंदिनी को खूब डांटा। वह घर से निकल जाने को कहा। नंदिनी ने माफी मांगी, पर साहूकार नहीं माना और दोनों को घर से निकाल दिया। रमेश और नंदिनी गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगे, परंतु उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। उस दिन वह दोनों भूखे ही सो गए। अगले दिन नंदिनी का मंगलवार का व्रत था। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए रमेश ने भी व्रत रख लिया। शाम को दोनों हनुमान जी के मंदिर गए। मंदिर में जो प्रसाद मिला उससे उन्होंने व्रत खोला। रात को जब वो दोनों सो रहे थे तो नंदिनी को हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में एक गांव है। उसमें गंगाराम नाम के सेठ जी की बंजर जमीन है। उस पर खेती करो। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह नंदिनी ने रमेश को यह बात बताई, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बंजर जमीन में खेती कैसे होगी। सुबह दोनों हनुमान जी का आदेश मानकर सेठ जी के घर पहुंच गए। रमेश ने उनसे बात की और कहा, सेठ जी, आप वह बंजर जमीन मुझे खेती करने के लिए दे दीजिए। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, परंतु जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने उसे समझाया, वह जमीन सालों से बंजर पड़ी है, उसमें कुछ नहीं होगा। पर रमेश के विनती करने पर वह मान गए। रमेश ने उसी दिन से खेत को जोतना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने पर भी खेत की मिट्टी उपचार नहीं हो पा रही थी। नंदिनी कुछ घरों में काम करती, जिससे शाम को खाने के लिए कुछ मिल जाता था। एक दिन रमेश जब खेत में हल चला रहा था तो उसका हल एक जगह अटक गया। उसने हाथ से खोदा तो एक मटकी निकली। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रमेश को समझ आ गया कि क्यों हनुमान जी ने उसे इस बंजर जमीन में खेती करने के लिए कहा। वह मटकी लेकर घर आ गया। शाम को रमेश व नंदिनी मंदिर गए। हनुमान जी के पैरों पर सर रखकर दोनों रोने लगे। इसके बाद रमेश ने सिक्कों को बेचकर कुछ लोगों को अपने साथ काम में लगा लिया और पूरे खेत को जोतकर बीज बो दिए। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गई। फसल का आधा हिस्सा उसने सेठ जी को दे दिया। तब सेठ जी ने कहा, तुम इस खेत को खरीद लो, तुमने बहुत मेहनत की है। रमेश ने वह खेत खरीद लिया। कुछ दिन बाद रमेश ने और भी खेत खरीद ली। उसने बहुत तरक्की कर ली। उसी गांव में उसने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर बनवाया। रमेश अब केवल हिसाब किताब देखता था। नौकर खेतों में काम करते थे। उधर साहूकार पर हनुमान जी का प्रकोप पड़ा। साहूकार के घर चोरी हो गई। उसके खेत बंजर हो गए। साहूकार व उसका बेटा
एक दिन उसी गांव में आए और रमेश के यहाँ आकर काम मांगने लगे। रमेश ने जब उन्हें देखा तो जाकर के पिताजी के पैर छुए। साहूकार ने उसे सब कुछ बताया। रमेश ने पूरे परिवार को अपने यहाँ रख लिया। तब से साहूकार व उसका पूरा परिवार मंगलवार का व्रत करने लगे। वह हनुमान जी की भक्ति में लग गए। हे बजरंगबली, इसी तरह से अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। तो फ्रेंड्स, यह थी हनुमान जी की कथा की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हनुमान जी की कृपा आप सभी पे सदा ही बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे।